हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको इस वीडियो से एग्जाम में बहुत से प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है साथियों, आप इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। साथियों, अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं फ्री में इस क्वेश्चन का तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है या इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, जो इस बार की एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो बने रहिएगा वीडियो में। कहता है पहला क्वेश्चन, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है कितनी है प्यारे साथियों? 22,553 या 25,494, 6,610 या 40,141। ठीक है, तो सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो प्यारे साथियों 40,141 है। आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, 40,141 रुपए। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों कहता है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन जो है किसका है? मार्शल का, केमोरेन का या ट्रेस्कोट का या फ्राउथर का? तो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन जो किसका है प्यारे साथियों? तो मार्शल का है। किसका है? मार्शल का है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कहता है एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं 24 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 9 घंटे। तो एटीएम के द्वारा पैसे निकाले या जमा किए जा सकते हैं प्यारे साथियों 24 घंटे। कितने घंटे? 24 घंटे। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है भारत है। कौन है? भारत है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, ISI चिन्ह अंकित है 15,000 उत्पादों पर या 1550 उत्पादों पर या 1400 उत्पादों पर या 1600 उत्पादों पर? तो ISI चिन्ह अंकित है प्यारे साथियों 1500 उत्पादों पर। कितने उत्पादों पर? 1500 उत्पादों पर। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, कहता है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था कोलोन, सोलोन, मोलोन या इनमें से कोई नहीं? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है अगला प्रश्न, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो 26 दिसंबर 2004 को जो प्यारे साथियों विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो आया था बंगाल की खाड़ी में। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा को, संचार टावरों की दूरी, कोसी या पुनपुन? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है प्यारे साथियों? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों 9 नंबर देखिए, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार या संगीतज्ञ या कूटनीतिज्ञ? तो बिस्मार्क जो था प्यारे साथियों कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कर लेना। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में? तो लेनिन का मृत्यु जो है प्यारे साथियों, लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। ऑप्शन में डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, G8 की स्थापना कब हुई? 1957 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में? तो G8 की स्थापना जो है प्यारे साथियों 1975 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, G8 की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी? बंदरगाह की सुविधा के कारण या
कपास की उपलब्धता के कारण या पूंजीपति की उपलब्धता या इनमें से सभी। तो मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किसके कारण स्थापित हुई थी? तो बंदरगाह की सुविधा था, कपास की उपलब्धता थी और पूंजी की उपलब्धता थी, इनमें से सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यासा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्यासा तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है प्यारे साथियों, फटाफट आंसर कीजिए प्यारे साथियों। कहता है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो 3 स्तरीय संस्थाएं। ठीक है, 3 स्तरीय संस्थाएं, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, असम। तो भारत का नारियल प्रदेश प्यारे साथियों केरल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, इस बार के एग्जाम के लिए आप लोग को याद करके ही जाना है। कहता है भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? 15 अगस्त 1947 को या 15 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 को या 26 अगस्त 1950 को। तो भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है निगम अध्यक्ष, महापौर या जिलाध्यक्ष या मुख्यमंत्री? तो नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। कहता बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार या बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप या उपयुक्त सभी। तो बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त में से तीनों कारण जो है बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। कहता है प्यारे साथियों मैकलेगन समिति बनाई गई 1911 में, 1914 में, 1915 में, 1916 में। तो मैकलेगन समिति बनाई गई प्यारे साथियों 1914 में। कब बनाई गई? 1914 में। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ? 1764 ईस्वी, 1770 ईस्वी, 1773 ईस्वी, 1775 ईस्वी। तो स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार प्यारे साथियों 1764 ईस्वी में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1764 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? ठीक है, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता कौन थे प्यारे साथियों? भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी है WC बनर्जी, ऑप्शन सी है बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन डी जो एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है प्यारे साथियों किसने की? WC बनर्जी ने। किसने? WC बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए फरवरी 1917 ईस्वी, ऑप्शन बी है नवंबर 1917 ईस्वी, ऑप्शन सी अप्रैल 1917 ईस्वी, ऑप्शन डी 1905 ईस्वी। तो बोल्शेविक क्रांति प्यारे साथियों बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। कब हुई? नवंबर 1917 में। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? लुई ब्लांक, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवन या लाला लाजपत राय। तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन जो है प्यारे साथियों कार्ल मार्क्स ने किया। कौन किया? कार्ल मार्क्स ने किया। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कहता है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ काटने के विरोध से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरोध आवाज उठाने से या कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित प्यारे साथियों? पेड़ काटने के विरोध से संबंधित। ठीक है, पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चिपको आंदोलन पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था
उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर या किसानों पर? तो 3 कठिया प्रणाली जो प्यारे साथियों किसानों पर लागू हुआ था, ठीक है, किसानों पर। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम.एन. रॉय या पी.एन. रॉय या पी.सी. रॉय या ए.के. सेन? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो प्यारे साथियों एम.एन. रॉय ने की। किसने की? एम.एन. रॉय ने की। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1786 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में? तो पटना में गोल घर का निर्माण प्यारे साथियों 1786 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1786 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला? तो प्राकृतिक गैस जो है प्यारे साथियों पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि, उद्योग, खनिज उत्पादन या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? तो भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है प्यारे साथियों कृषि है। क्या है? कृषि है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, सिंदरी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा? तो सिंदरी प्यारे साथियों झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है प्यारे साथियों, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है 15, 18, 19, 22? तो भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या 22 है, ठीक है। 22 भाषा को मान्य दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम है? भारतीय लोक सेवा, भारतीय संसद, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय? तो संपूर्ण देश में जो चुनाव कार्य का संपन्न कराने वाली संस्था कौन है? भारतीय निर्वाचन आयोग। कौन है? भारतीय निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण या उपयुक्त सभी? तो मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण यानी उपयुक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण या निजीकरण या वैश्वीकरण या इनमें सभी? तो नई आर्थिक नीति में जो प्यारे साथियों उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तीनों को शामिल किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के समय दी गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है सितंबर 1920 कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, और ऑप्शन नंबर सी जो है नवंबर 1920 फैजपुर, और ऑप्शन नंबर डी है दिसंबर 1920 नागपुर, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था प्यारे साथियों? तो सितंबर 1920 कलकत्ता, ठीक है। सितंबर 1920 कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल, वार एंड पीस, स्पार्क या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र? तो समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में, 1960, 1950, 1946? तो जेनेवा समझौता प्यारे साथियों 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क ने? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, लास्ट प्रश्न है, कहता है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस, जापान, चीन, क्यूबा? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग प्यारे साथियों
रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ऑप्शन में ए जो है प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है साथियों, कैसा लगा वीडियो? और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ प्यारे साथियों। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।